बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पाराशर। कभी कांवड़ पर तंज, कभी राम पर सवाल, और अब भक्तों को बताया जा रहा है आतंकी। सवाल यह है कि क्या सनातन अब इस देश में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? उत्तराखंड सरकार कहती है श्रद्धा का सम्मान करो, लेकिन विपक्ष कहता है ये तुगलकी फरमान है। कांवड़ रूट पर मीट बंद हो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, पर जब आतंकी के धर्म का नाम ना लिया जाए तो वो धर्मनिरपेक्षता है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, एआईएमआईएम से लेकर इमाम एसोसिएशन तक, सबकी जबान पर अब एक ही बात दिखाई दे रही है, कांवड़ियों से डर लगता है और लग रहा है। तो क्या यह आस्था पर सीधा वार है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति सनातन को सॉफ्ट टारगेट बना चुकी है? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि कांवड़ियों को आतंकी बताने वालों पर यह सेक्युलर ब्रिगेड, यानी ये जो सेक्युलर खेमा है, आखिर चुप क्यों है? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर केरल तक सभी जगह सनातन के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं और उसको लेकर जो पैरोकार बने हुए बैठे हैं बहुत से नेता, उन सब पर कुछ सवाल खड़े करने जरूरी हैं और कुछ उनसे सवाल पूछने भी जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान सुनते हैं और वो तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। आज सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। भाजपा की सरकार जब से बनी है, जिन प्रदेशों में ये जानबूझकर पूरा प्रोपगंडा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सरकार फिर जबरदस्ती करना चाहती है, केवल और केवल बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेफ्ट हो या आरजेडी हो या जो भी ये नमाजवादी पार्टीज हों, सभी ने जमात और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर वो अपना राजनीति करते हैं। जो मौलाना हमको बोल रहे थे, मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। आप नेता विपक्ष बिहार, उनको आप मौलाना कहें तो आप का अंधे हो चुके हो। आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता सिवा धर्म के नाम पर अपमानित करना। तो सवाल यही है, इन बयानों से तो यही लग रहा है ना कि नफरत नफरत नफरत। अब ये नफरत किससे है? कभी कांवड़ से नफरत हो जाती है, कभी भगवान राम के नाम पर राजनीति की जाती है इस तरह की कि उनके खिलाफ बयान दिए जाएं, कभी रथ से दिक्कत होती है, और अब अगर हम
अपने बारे में बात करना चाहते हैं और अगर ये बात करना चाहते हैं कि भाई आस्था का सम्मान होना चाहिए, तो अब उससे भी दिक्कत हो रही है। उसको भी कहां से कहां जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम के आतंकवादियों से उनकी तुलना की जा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं, और साथ ही रोहित अग्रवाल जी INLD के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश कटियार जी, मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ पहले तो कि कोई अगर अपनी आस्था प्रकट कर रहा है और आस्था का सम्मान करना चाह रहा है और चाहता है कि सभी सम्मान करें, तो दिक्कत उससे है या दिक्कत किसी और चीज से है? बात आस्था से नहीं है रीमा जी, बात आस्था का दिखा के प्रदर्शन करके समाज में भय व्याप्त करना, समाज को बांटना, समाज में अराजकता फैलाना और उस असमंजस और ऊहापोह की स्थिति को पैदा करके भय का वातावरण बना के उससे राजनीतिक उद्देश्यों को हल करने की जो गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति है रीमा जी, उस विचार से हमको तकलीफ है। आप किसी के कपड़े उतराए जा रहे, चेक किया जा रहा है आपके समाज धर्म के, मतलब कहां आ गए हैं हम लोग? कौन सी समाज है? किसी की स्तर मोड़ के उसको बताया जा रहा है तू शूद्र है, किसी को कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अरे तो धोबी है, तेली है, कुर्मी है। इस तरीके की बातें इस देश को कहां लेके जाएंगी रीमा जी? ओके, हम कहां किस तरफ चल दिए? ना कोई विकास की बात, ना कोई रोजगार की बात, ना कोई उपलब्धियों के बात। चाहे पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, संयुक्त राष्ट्र में कोई पहुंच जाए, दुनिया किसी के साथ खड़ी हो जाए, हम तो कांवड़ यात्रा देख लें, कांवड़ यात्रा के नाम पे राजनीतिक मकसद हल कर लें, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सनातन के नाम पे हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों को किनारे लगा लें। ये क्या समाज के लिए उचित है रीमा जी? इससे क्या समाज तरक्की के रास्ते पे जाएगा? अखिलेश जी, 2 बातें आपने बोली हैं। एक, आपने उस आदमी का, या मैं कहूंगी अब जिसको आपने क्या बोला था कि मतलब वो कथावाचक, उनका जिक्र किया, और दूसरा आपने ये जिक्र किया। अब अगर आप कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं, वहां पर आपकी आस्था है कि आपको एक पर्टिकुलर किसी भी जगह जाकर खाना खाना है, या हर किसी की आस्था है कि उसको कहाँ खाना खाना है? आप जाते हैं पंडित जी ढाबा देखकर खाना खाने के लिए, आपने खाना खा लिया, जब आप पेमेंट करने लगे और QR कोड आता है, उस पर एक किसी और धर्म या मुसलमान का नाम आता है, तो आपकी आस्था के साथ एक तरीके से पहचान छुपाने का खिलवाड़ हुआ। एक तो ये घटना थी, इसको आपने इस तरह से मोड़ के देखा। और दूसरा, अगर आप खुद को ब्राह्मण बताएं अखिलेश कटियार जी, और आप ब्राह्मण नहीं हैं, फिर आप आस्था का एक तरीके से अपमान करें अपनी पहचान छुपा करके, उस पर फिर सवाल खड़ा किया जाता है, तो उसको भी आपने इससे जोड़ दिया। दोनों ही केसेस में अपनी सही पहचान को छुपा करके सामने वाले जो लोग हैं उनकी आस्था को और वो जो भी कुछ सोचते हैं उसका अपमान तो किया ही गया था ना। नहीं रीमा जी, जो बात शंका थी ना पहले कि श्रेष्ठता के आधार पे दलित पिछड़ों को निकृष्ट बता के उनका शोषण करना, उन्हें मानसिक नीच बताना, उन्हें हीन बताना, उन पे अत्याचार करना, यही इसी चीज के खिलाफ तो संविधान ने मुझे बराबरी का हक दिया। अरे सर, तो पहचान झूठ बोलकर छुपाएंगे क्या? नहीं, लिख दो ना कि फला समाज श्रेष्ठ है, बाकी सब नीच है, लिख दो तो झूठ बोलेंगे। यही चलने दो ना। इसीलिए तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मनुस्मृति भी पढ़ाओ, गीता भी पढ़ाओ, इन्हें नीच बताओ, इन्हें पढ़ने का अधिकार छीन लो। रास्ता तो रीमा जी वही है। कौन छीन रहा है अधिकार? अरे भाई क्या है ये? कौन ये लोकतंत्र में कौन नीच है कौन ऊंच है, ये कहां से बातें आ गई? ये एक अलग डिबेट है, इस पर मैं एसएन सिंह जी का जवाब लूंगी, लेकिन क्या इससे ये छूट मिलती है कि आप अपना नाम झूठ बता करके आस्था का अपमान करोगे? क्या इससे छूट मिल रही है? अखिलेश नहीं बात सकते, उन्हें मंच से उतार दो, इससे सनातन मजबूत हो रहा होगा सिंह साहब। अरे भाई, इससे सनातन आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है अखिलेश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, कानून कार्रवाई करेगा इस पर, लेकिन इसे मुजरा कराओ जाके, क्योंकि पिछड़ी जात की लड़की है, ये प्रवचन नहीं कर सकती, इसी से सनातन और हिंदू मजबूत होगा। क्या इसी बात से, मैं सही है आपकी बात, लेकिन क्या इससे आपको यह अधिकार मिलता है कि आप झूठ बोलें और झूठ बोलकर अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपा कर जाएं? खत्म हो जाती है,
ये जो आप इंसान हैं, इससे बात खत्म हो जाती है। आप जात के अंदर कौन जात, फिर आई कार्ड दिखाइए, फिर कपड़े उतार के बताइए। तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस पंडित ने जो पंडित बनकर जो उसने किया, अपना धर्म जाति सब कुछ छुपा करके कथावाचक झूठा बनना, वो सही बात थी। क्या क्या कर रहे हैं सब। और क्यूआर कोड में जब एक मुसलमान का नाम आता है और ढाबे पर पंडित जी नाम लिखा होता है, ये भी ठीक है, आपका ये कहना है पहचान छुपाना सही है। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, हमको लगता है कटियार जी वो तो सरिया को मानते हैं, संविधान को मानते नहीं, संवैधानिक बातें नहीं कर रहे हैं। आज डिबेट किस बात पे हो रहा है उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। अरे पूछा जा रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी रिपोर्टर से पूछते हैं भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तो आज अखिलेश यादव को क्या एसटी हसन या अखिलेश यादव को जो बिना यहाँ कटियार जी बैठे हैं वो क्या आतंकवादी बताने का कार्य कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्म पूछते हैं, और मैं कह रहा हूं 2 बनाई हुई संस्थान इनकी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय, उसमें 80-90% जो आरक्षण देकर धर्म के नाम पर दिया जाता है, तो क्या आतंकवादी के नाम पर दिया जाता है? सवाल बनता है। होता क्या रीमा जी, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, उसके बाद बेशक लास्ट तक समय मत दीजिएगा। जो मुगल थे, मुगल जो जिस परिपाटी पर चले उसी परिपाटी पर आज हमारा विपक्ष चल रहा है। मुगलों ने भी देखा कि भारत का ताना बाना ऐसा है कि हम जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, हम भारत में कामयाब नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या क्या किया, हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया। और आज बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों पहले हिंदू थे, हो गए। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि सबसे बड़ा आस्था का केंद्र मंदिर है, जो सामाजिक आस्था का केंद्र है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, राजनीतिक आस्था का केंद्र है, जहां से रोजगार भी होता है, तो उन्होंने मंदिरों पर हमला शुरू किया, आस्था पर हमला शुरू किया। उसी तरह के आस्था पर हमला कैसे करते हैं, मैं 4-5 एग्जाम्पल देता हूं और गारंटी देता हूं, और मैं चुनौती भी देता हूं इनको कि अगर 1-2 भी बता देंगे दूसरे धर्म पे किए हों। अखिलेश यादव जी कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, किसी दूसरे धर्म पे अगर एक टिप्पणी की हो तो बता दीजिए। वो कहते हैं कि लोग अंतिम समय में काशी में जाते हैं। जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाई अपने सामने, अगर दूसरे की पुस्तकें जलवाए हो तो बता दें। ये क्या करते हैं, जब राम जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर की बात आती है तो वहां वकील किसके खिलाफ खड़ा करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा करते हैं। ये बार बार दिखाता है कि जो मुगल चाहते थे, जो मुगलों ने नहीं पूरा कर पाए, वो बंटवारे का कार्य करते हैं। अब एक बात और मैं कहूंगा, मैं एक जरूर चीज पूछना चाहूंगा कि 2004 में जो एक्ट बनता है, फूड सेफ्टी एक्ट बनता है, 2006 में परिमार्जित होता है, फिर 2012 में परिमार्जित होता है। उस समय तो आपकी सरकार थी साहब, तो उसको कहे होते धर्म नहीं पूछता। और जब कोई भी चाहे वो शिक्षा विभाग में नौकरी पाता है, चाहे वो किसी भी पुलिस विभाग में नौकरी पाता है, उसकी जाति और धर्म पूछा जाता है ना, उद्देश्य देखा जाता है। आपका उद्देश्य है सरिया लागू करना, हिंदू सनातन का विरोध करना, नहीं तो कभी नहीं सुना गया होगा कि दूसरे धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी करें। जितना आसान तरीके से आप हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी करते हैं, यही तो पूछा जा रहा है, इसका जवाब नहीं। रुकिए अखिलेश जी, आ रही हूं, लेकिन अजय वर्मा जी, ये कांवड़ शब्द सुनते ही क्यों तकलीफ हो जाती है? कांवड़ से नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, अखिलेश कटियार भी कह रहे हैं कि कांवड़ 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 को देखो, कांवड़ को बोलो। कांवड़ से क्या दिक्कत है भाई? मुझे लग रहा है कांवड़ से दिक्कत आपको और बीजेपी को ज्यादा है, क्योंकि ये कांवड़ को भी राजनीति का एजेंडा, जैसे पहलगांव में सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज करा, उससे पहले पुलवामा में सैनिकों के वीरों को पॉलिटिसाइज करा, तो ये काम निंदनीय काम तो ये करते हैं। भगवान राम को पॉलिटिसाइज करा, अब कांवड़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। भगवान महादेव बहुत नाराज होंगे और इनको शराब दे देंगे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, लेकिन इनकी आदत है ये हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। और रीमा जी आप जो है उसको समर्थन कर देती हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, चर्चा हो रही थी, कहा कि बहुत सारी चीज कर दी, थोड़ा सा मैं भी बताऊं। वो ढोलक वादक सामजी कठेरिया जो टोटली ब्लाइंड, ये फोटो देखिए, जिसकी आंखें ही नहीं थी, भगवान ने सूरदास बना रखा था। अब वो मेरी माता समान एक महिला कह रही थी कि मुझे छेड़ा राख पा रही है इन्होंने, बताइए, शर्मनाक और निंदनीय बात है। वो पुलिस ने फिर खारिज करी कि नहीं छेड़ा नहीं है, ये है। तो ऐसे एजेंडे को चला के सरकार इसको सपोर्ट करेगी। और बात सुन लीजिए, कथा की जहां तक बात है रीमा जी, तो राधे माँ अगर आप जाते, देखिए वाल्मीकि जी क्या थे, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, अगर वो वाल्मीकि को जिसको दूसरे शब्दों में और भी बोला जाता है, तो इसका मतलब कोई पढ़े ही ना रामायण। राधे माँ कौन है? खत्री सिंधी है। आसाराम बापू धोबी सिंधी है। स्वामी चिन्मयानंद दलित हैं, स्वामी चिन्मयानंद दलित है, स्वामी रितंबरा राजपूत है, उमा भारती लोधी राजपूत है, साक्षी महाराज कुर्मी पटेल है, साध्वी प्रजा मल्लाह दलित है,
साध्वी प्रभा यादव है, यही तो रीमा जी कह रही है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग कथावाचक हो जाते हैं। यही तो रीमा जी कह रही है। बीच में नहीं। अच्छा, अपनी बारी में। हाँ, साध्वी चिदत्वा मौर्य थी और संत गणेश दलित पार्टी पॉइंट थे। क्या है? कहने का मकसद ये, मेरा मकसद ये है कहने का कि अगर वो कथावाचक है और उसके पास ज्ञान का भंडार है, जैसे वाल्मीकि की रामायण लिखी, वो कथा पढ़ रहा है तो वो नीच हो गया, वो कथा नहीं पढ़ सकता, वो मंदिर में नहीं आ सकता, वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। क्या वो शेड्यूल कास्ट है? क्या वो दलित है? अब या तो अजय वर्मा जी आप बहुत मासूम बन रहे हैं, या आप वाकई मासूम हैं, या आपकी समझ में ये बात नहीं आई है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के होने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपना नाम बदलेंगे, अपनी पहचान बदलेंगे, सामने वाले को मत भ्रष्ट बना देंगे और आप उसको बरगला करके कथावाचक बनेंगे, ये कहकर कि आप किसी और जाति या धर्म के हैं, तो दिक्कत होगी। अजय वर्मा जी, पॉइंट ये था, किसी और धर्म का होने से भी दिक्कत नहीं है, जाति से भी दिक्कत नहीं थी। नहीं, अब मैं कांवड़ की आपको बता दूं और इसकी मैं अरे इस पर तो बताइए पहले, कांवड़ पर क्यों बताएंगे, इस पे बताइए ना पहले। सरकार अगर मैं आपके पास आऊं, मैं अपना नाम पराशर की जगह कुछ और बताऊं और असलियत में मैं ब्राह्मण हूं और मैं कोई और जाति बताऊं, आपको भी आहत तो आप होंगे ना कि अरे आपने बताया कुछ और, आप निकली कुछ और, आपकी पहचान कुछ और थी लेकिन सच्चाई कुछ और थी, तो आपको भी खराब लगेगा ना। पहलगांव पे देश की सरकार की इंटेलिजेंसी फेल, और ऐसी कथार कार्डों के मामले में सरकार कहती है कि अब किसी महिला को कोई नहीं छेड़ेगा, कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगी, कोई सुरक्षा में चूक नहीं होगी। क्या सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी कि नकली कार्ड बनने इसमें सरकार की सहमति से बनाए? क्या बात से कहां ले सरकार के लोग दोषी। अभी आपने इस पॉइंट पर आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप कहां से कहां ले गए? सरकार के लोग दोषी हैं। अगर किसी ने गलत कार्ड बनवाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसने कार्ड बनाया, और उसके अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहले सुन लीजिए, 30 सेकंड मेरी कांवड़ के ऊपर हो। देखिए, कांवड़ जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का, हम भाजपा नहीं है, हम गॉडसेवादी नहीं है कि आज जनरल असीम वकार जो है इनके पोस्टर वो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिना इनका पाठ्यक्रम नहीं चलता, इनके पाठशाला में नाम है उसका, वो असीम बक्कार बताएंगे या कुछ भी कह सकते हैं, तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं। वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, महाशक्ति नहीं है, इन्होंने विरोध नहीं करा, ट्रंप की महाशक्ति बताया उसने। सुन लीजिए, तो पाकिस्तान के वो जनरल इनका पोस्टर बॉय है, हिंदू मुस्लिम इनका पाठ्यक्रम है, और कब्रिस्तान शमशान हिंदुस्तान पाकिस्तान इनके ब्लड में उबाला लेता है, जैसे सिंदूर उबलता है ना कि सरे भाई मेरा सिंदूर उबल रहा है, तो इसलिए ये इनका एजेंडा है देश की सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहते हैं। भगवान की अजय जी से इतना साफ भगवान करेंगे, अजय जी से हमने कभी नहीं कहा कि अजय जी हमने कभी नहीं कहा कि आप जो है विदेशों की बनाई हुई पार्टी, आज डिबेट इस पर नहीं हो रहा है कि आपको वो अंग्रेजों ने बना के रखा था कि आप भारत को बिखरनी। आज डिबेट मैंने 2 सवाल पूछा था और दोबारा पूछता हूं, जब समय आएगा तो जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से आप हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, आपके नेता कहते हैं, जिस तरह से राम की सत्ता पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या दूसरे किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं? नहीं करते हैं। जिस तरह से कुंभ पर सवाल उठाते हैं, कभी तबलीगी जमात पर सवाल उठाए हो तो जरूर यहाँ का दें। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, काशी में पूजा को कब प्रतिबंधित किया गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में। कांवड़ पे पथराव कब किया गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में। राम मंदिर के भक्तों पर गोली कब चला गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में। दूसरे किसी भी धर्म पे अगर कोई भी ऐसा कार्य अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग किए हो तो जरूर रीमा जी को बता के जाए। ओके, रोहित अग्रवाल है या अखिलेश कटियार जी, जवाब दीजिए। नहीं, ये एक्शन सिंह साहब ये भी बता दिया करो कि आरक्षण कब मारा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक कब लूट लिया गया भारतीय जनता पार्टी मतलब कोई जवाब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। प्रमोशन रिजर्वेशन को कौन रुका? छोड़ दीजिए, दलित महिला पे अत्याचार कौन किया? गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन किया? बाबा साहब को घुमा के बताने का कार्य कौन किया? ये सारा काम आपने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की सरकार है, वो जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, वो परिवार की सरकार नहीं है, वो परिवार वाली पार्टी नहीं। ओबीसी का हक किसने माना? समाजवादी पार्टी। दलितों का हक किसने माना? समाजवादी पार्टी। बहुसंख्यक समाज का हक किसने माना? समाजवादी पार्टी। बोलने दीजिए उनको, उनकी बारी में। हाँ, बोलिए बोलिए। आप कम से कम पढ़े लिखे आदमी हो भाई। अरे तो डिबेट कहाँ हो रहा है? अरे तो बीच में नहीं बोलेंगे एसएन जी, किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, सब अपनी बारी का इंतजार करें। जब मैं नहीं बोला क्यों? सब अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज चलिए।
रीमा जी, जो ये बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, दलित पिछड़ों का जब इन्हें हक मारना होगा, लूटना होगा, तो सबसे आगे रहेंगे, चाहे लेटरल एंट्री के नाम पे, चाहे शिक्षक भर्ती के नाम पे। गरीबों के स्कूल बंद कर दिए, कह रहे कि अटैचमेंट कर रहे हैं वहां पे। 5-7 हजार स्कूल बंद कर डाले। प्राइवेट बढ़ रहा है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, और उन दलित पिछड़ों से अब आपको इन्हें बाकी सब काम कराना है। इसलिए ये सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है। ओवरऑल मामला ये। अखिलेश जी, एक सिंपल पॉइंट मैंने आपसे और अजय वर्मा जी से पूछा था, आपने दोनों ने ही उसका मुझे जवाब नहीं दिया। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई भी ढाबे वाला, दुकान वाला कहीं पर भी अपनी पहचान, अपना धर्म छुपा करके आपके सामने पेश हो, और जब आपको ये पता लगे कि भाई आपकी श्रद्धा कहीं और थी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकल कर आया, आपकी आस्था पर खिलवाड़ होगी या नहीं? ठेस पहुंचेगी या नहीं? कर दीजिए रीमा जी। हाँ, पुलिस बुलाइए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए आप। तो आपको कानून हाथ में लेने के लिए इस देश में एक चुनी हुई सरकार है, यहां पे कानून है, कानून का राज है, और वो राज चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ये आतंकवादी, पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना करना ठीक था क्या एसटी हसन का? आतंकवादियों का मामला अलग है, लेकिन जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेके किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ इस तरीके का व्यवहार करने को भी तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। जायज नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आतंकवादी कह देना सही है क्या? जो कानून से हट के जो एक्टिविटीज हो, उसे हम आप कम से कम महिमा मंडित नहीं कर सकते, उनके कार्यों को इस तरीके से पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना करना ये सही था क्या? पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना करना, बाकी सब मुद्दों पे करना, और इस तरीके का वातावरण पैदा करना, धर्म के नाम पे इस तरीके का उन्माद खड़ा कर देना, ये किसमें किसी भी तरीके के विचार को किसी भी लिहाज से समर्थन नहीं दिया जा सकता। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मतलब समाजवादी पार्टी एसटी हसन के बयान के साथ नहीं है, तो साफ हो गया ना। और उनकी बात भी सही है कि भाई पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई भी जाके कार्रवाई करे और आप लोग उसको सपोर्ट करने लग जाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो ये गए क्या, कहाँ गए ये भाई? इन्होंने धर्म ढूंढ लिया अपराधियों के अंदर। आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि अपराधियों में आप धर्म क्यों ढूंढ लेते हो? अगर कोई व्यक्ति 2 आधार कार्ड लेके घूम रहा है, आप कहते हो जी वो यादव है इसलिए समाजवादी पार्टी हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर कोई व्यक्ति थूक के खाना दे रहा है, आप कहते हो मुसलमान है इसलिए थूका हुआ खाना खा लो। मुझे पता है अखिलेश कटियार थूका हुआ खाना खाएंगे क्या, या अजय जी जो बैठे हैं यहाँ पे ये मूत्र मिला हुआ खाना खाएंगे क्या अगर इसको दिया जाए तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? आप धर्म ढूंढ के क्यों अपराधियों को बचाना चाहते हो? आप जातियों के आधार पे क्यों अपराधियों को बचाना चाहते हो? पीडीए चिल्लाते हो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के आगे कुछ चला नहीं पाते हो। अरे भाई, अगर कोई आदमी पैंट उतार के आपकी चेकिंग करने गया था तो आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आपको जाके एफआईआर दर्ज कराई थी। टीवी पे बैठ के यहाँ पे राजनीति थोड़ी ना करनी चाहिए थी। टीवी पे बैठ के आपको उसके अंदर धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, राजनीति के आधार पे थोड़ी ना उसको बांटना चाहिए था। आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या कि कोई व्यक्ति आया मेरी पैंट खोल के देख के चला गया? अरे ये क्या, किस तरीके की आपने मानसिकता पाल रखी है कि कोई व्यक्ति अगर धोखा देना चाह रहा है, अपने भोजनालय के नाम के अंदर हिंदू नाम का प्रयोग कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग कर रहा है, और उसको धोखा देके खाना खिलाना चाह रहा है, मूत्र मिला हुआ खाना, थूक मिला हुआ खाना, तो वो अपराधी है। अपराधी है। उसके अंदर मुसलमान क्यों ढूंढ लिया आपने? इसका मतलब यह है आप राजनीतिक जबी ढूंढने का काम कर रहे हो कांवड़ यात्रा के नाम पे। आप कांवड़ यात्रा को ध्वस्त करना चाहते हो, आप वहां पे दंगे कराना चाहते हो, इसीलिए आप धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो देश की जनता को। यह अत्यंत दुखद है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों को धर्म और जाति के नाम पे बांट लिया गया है, कि अपराधियों को धर्म और जाति के नाम पे स्वतंत्रता दी जा रही है कि अगर आप मुसलमान हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही आप कोई भी अपराध कर रहे हो। क्या पूरी मुसलमान कम्युनिटी आपको थूक मिला के दे रही है क्या? क्या आपको पूरी मुसलमान कम्युनिटी मूत्र मिला के खाना दे रही है क्या? नहीं, किसी एक व्यक्ति ने, शरारती तत्व ने यह काम किया और आप उसके साथ जाके खड़े हो गए। आपने बताना शुरू कर दिया कि साहब वो तो मुसलमान है। यही दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का। आप पहलगाम के आतंकवादियों को आप देश की जनता से जोड़ रहे हो कि हाँ, देश की जनता को आप पहलगाम के आतंकवादियों से जोड़ने का काम कर रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये किस तरीके का बयानबाजी करने का काम पॉइंट है अखिलेश जी, ये वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने बताया। नहीं, वैलिड पॉइंट तो जरूर है। हाँ। एक मिनट है, वैलिड पॉइंट जरूर है ना। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताना भी वैलिड पॉइंट है ना रीमा जी।
सारी सेना मोदी जी के पैरों को उसका मतलब ये है कि ऐसा किसी ने नहीं बोला था। सोफिया के बारे में गलत टिप्पणी की ये और उसके ऊपर जो है, कार्रवाई नहीं हुई, बोला था किसी तो ने। आप भी वही काम करोगे, सारे सैनिक मोदी जी के पैर, जो भी आप बोल रहे हैं, ऐसा किसी का कोई बयान नहीं था। डिप्टी सीएम देवड़ा का बयान है, रीमा जी ढूंढ सुना लीजिए। दीजिए, मेरे पास नहीं है बयान, आप सुनाइए जरा, अगर आपके पास है तो। नहीं, वो आपके पास नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अरे क्यों नहीं होगा, आप गलत बयान कर रहे हो। नतमस्तक शब्द का इस्तेमाल था, आपने कुछ और अभी वर्ड बोला था, तो सही बयान जो है वो देना चाहिए। नतमस्तक है मोदी जी के पैरों में, आप मानते हैं? आप सही बयान तो कोट कीजिए, मैं ये कह रही हूँ, सही बयान कोट कीजिए। सेना नतमस्तक है मोदी जी के पैरों में। रोहित अग्रवाल, रीमा जी, और कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहनें भी मानते हैं आप? हाँ, वो बता रहे हैं ना। स्थिति साफ है, स्थिति पूरी तरीके से साफ है कि समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करना चाहती है, और किसी और व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो ये कह रहे हैं हमको भी स्वतंत्रता मिल गई अपराध करने की। इसका मतलब ये हो गया आम जनमानस को हम भी आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आम जनमानस को आतंकवादी कह दिया। इसका मतलब ये हो गया ना, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फॉलो करते हो, इसका मतलब ये हो गया आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रेरणा लेते हो। आपके पास अब प्रेरणा लेने के लिए लोहिया जी नहीं बचे हैं, जयप्रकाश जी नहीं बचे हैं, अब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के नेता बचे हैं कि साहब अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई, उसके बाद भी आप आम जनमानस को आतंकवादी कहोगे। पहलगाम के आतंकवादी को जिन्होंने लोगों का सिंदूर मिटाया, उनको आप जनता के साथ एक सड़क छाप अपराधी के साथ उतारने का अपराध किया है, और वो भी घटना हुई है कि नहीं हुई है इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। नहीं, अजय वर्मा जी, डिफेंड तो आप भी कर रहे थे ना सिंदूर शब्द से, तो आपको भी बार बार हर डिबेट में आप ऑपरेशन सिंदूर का मखौल बनाते हो। वो सिंदूर शब्द आप बार बार लेकर आते हो अजय वर्मा जी हर डिबेट में, तो सवाल यही खड़ा हो जाता है ना फिर कि क्या वजह है भाई, हर बार जब भी कोई हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज आती है उसके ऊपर कोई ना कोई कटाक्ष करना होता है। देखिए रीमा जी, आपने रामायण के पात्र देखे होंगे, रावण का नाम सुना होगा जरूर, और कुंभकर्ण का नाम भी सुना होगा, और मेघनाथ का नाम भी सुना होगा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। जब कावड़ का महीना, एक सावन का शिव भोलेनाथ का पवित्र महीना आता है, ये सरकार के वीर, बयानवीर, इनका देशलाई गैंग, इनका समर्थित गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके अभिनेता उस एक महीने में जागृत होते हैं। दुकान पूछो, नाम पूछो, टपका पूछो, पट्टी पूछो, कार्ड देखो, और 11 महीने ये सोते रहते हैं। तो कुंभकर्ण के भी डबल हो गए, वो 5-6 महीने सोता था, 11 महीने सोते हैं। अरे भाई पूरे साल करो ये काम करना है तो। ये केवल आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं। और रहा सवाल पहलगाम के आतंकवादी, मतलब नहीं पूछना चाहिए, दुकानदारों को नाम नहीं बताना चाहिए, क्या है आप? अरे सुनिए कि वो कैसे आए, मतलब दुकानदारों से उनकी पहचान नहीं पूछनी चाहिए, आप ये कह रहे हो ना? अरे दुकानदारों से पहचान निंदनीय है कि वो सिंदूर उजाड़ने वाले अजय जी दुकानदारों से पहचान नहीं पूछनी चाहिए, आप ये कह रहे हो ना? ना पूछनी चाहिए, फिर पूछनी चाहिए, जरूर पूछनी चाहिए, सारे साल पूछनी चाहिए। सारे साल, इस एक साल में अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं एसएल सिंह जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एसएल सिंह जी आ रही हूँ। अरे रुकिए भाई, ब्रेक लेते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। रीमा जी देखिए, कांग्रेस मेरा तो रीमा जी पूरा नहीं हुआ था, हो गया पूरा। उनका जवाब तो सुनिए, आपने कहा पूरे साल जांच होनी चाहिए, पूरे साल जांच होनी चाहिए, उसी पर जवाब दे रहे हैं, उसी पर दे रहे हैं जवाब। अजय जी मैं अच्छा रुकिए, 10 सेकंड उनको कंप्लीट करने देते हैं, फिर अरे वो तो उनको 1 घंटे भी देंगे तो बोलते रहेंगे, 1 घंटे वो बोलते रहेंगे। 10 सेकंड। मैं रावण को और कंस को ले आना नहीं चाहता था, और मैं किसी नेता पे कह रहा हूं। लेकिन रीमा जी एक जरूर चीज कहूंगा
कि भाई रावण और राम में कोई बहुत अंतर नहीं था, दोनों व्यक्ति थे, विचारों का अंतर था और कर्म का अंतर था। कंस और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था, लेकिन कंस जो है वो साधुओं को अताताई बताता था, उनको जेलों में डालने का कार्य करता था। जिस तरह से साधुओं के ऊपर गोलियों से भुनवाने का कार्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया, जिस तरह से रावण बनकर हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अजय जी ने कहा। अब मैं आता हूं कांवड़ यात्रा पे। भाई कांवड़ यात्रा पहले भी चलती थी, कांवड़ यात्रा अब भी चल रही है, पहले भी श्रद्धालु जाते थे, अब भी श्रद्धालु जा रहे हैं। अंतर क्या हो गया? दर्द इसलिए बढ़ रहा है कि जो ये जिहाद चलता था ना, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, कंकड़ जिहाद, पत्थर जिहाद, ये सब बंद हो गया। योगी जी की सरकार आ गई तो वो जिहाद अब हो नहीं पाएगा आपके रोने से, वो आपके रोने से होने वाला नहीं है। क्यों नहीं हो पाएगा? आपने प्रयास कर लिया। जांच करनी चाहिए और मैं पूछ पूरे साल जांच करें, उनका ये कहना था। पूरे साल क्यों नहीं जांच होती है? नहीं, कब नहीं जांच होती है भाई? जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो तो हर समय जांच करता है। होता क्या है कि एक धर्म की आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने हथकंडे को अपनाती हैं। जब उस तरह की बात होती है, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई होती है, लेकिन रीमा जी जब अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है तो धर्म आ जाता है। जब मुख्तार अंसार पे कार्रवाई होती है तो धर्म आ जाता है। जब आजम खान पे कार्रवाई होती है तो धर्म आ जाता है। नहीं तो कार्रवाई तो पुलिस 24 घंटे करती है। यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों पर कार्रवाई हो रही। ये लोग चूंकि धर्म देखकर कार्य करते हैं, धर्म देखकर पुरस्कार देते हैं, धर्म देखकर बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, इस नाते इनको लगता है। अब हम आते हैं इस पे, हम आते हैं कि एक बाबा को किस तरह से अपमानित करने का कार्य। मैं पूछ रहा हूं, 12 साल की बिटिया मदरसे में पकड़ी जाती है, उसके साथ कोई मौलवी दुष्कर्म करता है, समाजवादी पार्टी का कोई बयान आता है। आ रही हूँ अजय जी, अजय जी रुकिए ना एक मिनट, आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। रीमा जी, पहले उनको सुन लेते हैं। रीमा जी, मैं छोटी छोटी 4 चीजें पूछ रहा हूं और मैं कह रहा हूं आप जवाब दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। हजार बुराई आपको हिंदू धर्म में दिखाई देता है, आप एक बुराई किसी दूसरे धर्म का किए हो तो आप बता दीजिए। आपको साधु सन्यासी चिरंजीवी लगते हैं, लेकिन वो मौलाना जो 6 साल की 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उस दिन क्या आप लोग इटली चले जाते हैं या सैफई चले जाते हैं? जिस समय आप जो है दूसरे के पैसे से सैफई में घुघरू बजाते हैं, नाच गाने कराते हैं और बहुत बड़े हेलीकॉप्टर को उतारते हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? कि एक व्यक्ति साइकिल से चलने वाला आज चार्टर से चल रहा है, वहां सवाल नहीं बनता। चूंकि आपको सीधे सीधे कहिए कि हमको सरिया को लागू करना है, हिंदू धर्म को समाप्त करना है, तो ऐसा तो बाबा साहब के संविधान में है नहीं। और बाबा के साहब के संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। और लास्ट बात मैं कह रहा हूं, जो भी गलत करेगा, जिसने भी इस तरह का किया है, पुलिस उसको नोटिस दिए, उस पर कार्रवाई होगी। हम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह बचाएंगे नहीं कि वो नोएडा में आता है, एक व्यक्ति की पिटाई करता है जो आईएएस होता है, पूरी आईएएस लॉबी भी लग जाती है, तो भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता है। जानती है क्यों? वो पुरानी चीजें हो गई, इतिहास अब दोहराया नहीं जाता है। के साथ खड़े वो अब हो भी नहीं सकता। कर्म के साथ खड़े होते हैं। वो नहीं हो सकता। रीमा जी, हम कर्म के साथ खड़े होते हैं, धर्म के साथ। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, जो ऑर्डर निकला उसमें क्या निकला? जो ऑर्डर निकला उसमें क्या निकला? अजय वर्मा जवाब दीजिए, फिर अखिलेश कटियार और रोहित अग्रवाल वहां पे मीट मांस की दुकान नहीं बोले। अजय वर्मा रीमा जी अभी ये सारी बात कर रहे हैं, मैं इनके सारे जवाब ना तो हम किसी मूत्र वाले के फेवर में, हम उसके खिलाफ उन्हें जेल भेजिए, मार दीजिए, हम नहीं खिलवाते। ना हम किसी थूक वाले के साथ हैं, ना हम किसी उसकी गंदी चीजों को समर्थन करते, ये उसको एजेंडा बना दे। दूसरा, आसाराम बापू जिसने बलात्कार करा, मोदी जी जिसके पैर छूते हैं, अमित शाह जी और जेल में कानून ने काम किया, कानून ने सजा दी। भाई कहां से कहां पहुंचते हैं आप अजय वर्मा जी? हर संत से दिक्कत हो जाती है क्या? जिनके दम पर राजनीति चलती है। यही तो मेरा सवाल था, हर संत से क्यों दिक्कत होती है अजय वर्मा को? हमने मौलवी पूछा, बोल नहीं पाया। वो मौलवी तो कुछ भी नहीं था। आसाराम बाबू के तो मोदी जी डांस करते थे, स्वामी चिन्मयानंद तो गृह मंत्री थे, जरा उसके बारे में भी बोल दें। आपके 10 नेताओं का फोटो है उनके साथ, आपके 10 नेताओं का फोटो है उनके साथ, दिग्विजय सिंह का फोटो है, हरीश रावत का फोटो है, प्रभात ठाकुर का फोटो है, सबका फोटो है, सबका फोटो है आपके नेताओं का। नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। अजय वर्मा जी एक पॉइंट बता दो। अजय वर्मा जी, ब्रजभूषण सिंह ने किया पहलवान बेटियों को कलंकित करने का काम। ये भाजपा के नेता ही क्यों होते हैं? ये संयोग है, प्रयोग है। ओके, अखिलेश कटियार जी, अजय वर्मा जी ने कुछ संतों का नाम लिया। एक मिनट, अखिलेश कटियार जी, अजय वर्मा जी ने कुछ संतों का नाम लिया। यही मेरा सवाल ही आज का यही था कि सनातन पर ही बार बार क्यों सवाल खड़े होते हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कमलनाथ की भी फोटो है, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कांग्रेस के बहुत सारे और लोगों की भी फोटो है, नेताओं की। लेकिन अगर अखिलेश यादव को उनसे दिक्कत है तो होगी, लेकिन इससे आप सारे संतों को एक जैसा कैसे बता देते हो? और फिर वही सनातन पर सवाल हो जाता है। रीमा जी, वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो, अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। वो कौन अपराधी हो गए? धीरेन्द्र शास्त्री ने कौन सा अपराध किया? धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, जो हमारे मित्र राजे वर्मा जी ने जो बात जिन साधु सन्यासों की जो जेल में गए, तो आप उनको सन्यासी इसलिए माफ तो नहीं कर देंगे? भले ही मोदी जी और राजनाथ सिंह उनके डांस करते हो, तो कोई भी जाति धर्म में अपराधी हो सकता है, ये बात तो मानते हैं आप। तो फिर इसमें सनातन और मुस्लिम कहां से आ गया? सनातन और मुस्लिम यहां से आया कि अभी एसएन सिंह जी ने एक सवाल खड़ा किया कि अगर रीमा जी सीधे पूछिए ना, मैं इनसे दोबारा पूछ रहा हूं, नहीं सुने हो तो। रीमा जी पूछिए, 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाईचारे के नाम पर छोड़ा, वो किसी विशेष धर्म को छोड़े कि बाकी कई हजार लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थे उनको भी छोड़ने का कार्य किए? आप बताइए। जो गुजरात में आपने रामपुर में, कानपुर में, बलात्कारियों को छोड़ा, विस्फोट कराया था, उसको छोड़ने का काम किया। गुजरात में जो बलात्कारियों को आपने माफ किया, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, उनको जेल में भेजा, किससे पूछ रहे थे? आपने पूछा, कहा मैंने पूछ लिया आपको। मैंने मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उन्होंने कहा पीड़ित माने धर्म का, उन्होंने पूछा पीड़ित माने धर्म का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिबेट में इस तरह सब एक दूसरे के बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? एसएन सिंह को तो बात सुननी चाहिए भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत ही सभ्य तरीके से डिबेट हो सकती है, सब अपनी बारी में बोलेंगे तो उस तरीके से डिबेट हो सकती है ना। बार-बार ऐसे बीच में क्यों कूदा जाता है? सब अपनी बारी में प्लीज, सब अपनी बारी में बोलेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि वो धर्म था कि नहीं? पूछे ना सवाल, फिर हम बोलने नहीं देते किसी को। बोलिए, कोई बोलना शुरू करे उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं। बोलिए, कम से कम आप तो शालीन आदमी रहे, बाकी योग करे तो आप तो आचरण में नालायक सिंह साहब, आप तो बड़े भले आदमी हैं यार। कहां से सीख लेते हैं आप इस तरीके का व्यवहार? आप जवाब दे दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, आप जवाब दे दीजिए कि वो धर्म था कि नहीं? हमारे साथ 50 डिबेट की है, आतंकवादियों सिंह साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। चलिए बोलिए। किसी भी जात में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। दूसरी बात, सिंह साहब ने सवाल खड़ा किया कि मुलायम सिंह जी के परिवार का इस तरीके का विकास हुआ, कहां से पैसे आए? सिंह साहब, मैंने किसी बीफ की कंपनी से लोन चंदा नहीं स्वीकार किया है। हमने ये जो इंजेक्शन बनाते हैं वैक्सीन, उनसे चाहे लोग मर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, हमने उनसे चंदा नहीं वसूला है। अगर दलित पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, अगर अपने नेता को सम्मान के साथ राजनीति करने के लिए सहयोग देती है, तो उस पर हमारी छाती पे सांप नहीं लौटना चाहिए। और तीसरी बात, अभी पंकज मित्तल साहब है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका बयान आया, आपको रीमा जी जानकारी दे दूं। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई में आप गीता, रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को भी पढ़ाइए, इससे न्याय के रास्ते में मदद मिलेगी। जिस बात की शंका इस देश के जो गैर भाजपाई दल थे कि इस देश को ये गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जिस किताबों में ये लिखा है, कुर्मी, काछी, पासी, तीनों सत्यानाशी, इस तरीके की संविधान विरोधी बातें सिंह साहब जिन किताबों में लिखी है, वो किताबें आज नहीं छप रही है। ओके, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है रोहित अग्रवाल, ये क्या वजह है यूपी में हमेशा एक कांवड़ आने से पहले इस तरह से हंगामा क्यों होने लगता है? ये कौन है जो राजनीति कर रहा है भाई? राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है समाजवादी पार्टी की, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस का जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है तो अब ये राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं आपसी सौहार्द को बर्बाद करके, आपसी सौहार्द को ध्वस्त करके ये राजनीतिक जमीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। पीडीए के नाम पे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का काम कर रहे हैं। पी फॉर पंडित जी है इनका, और ए फॉर क्या है ये खुद कंफ्यूज है। परंतु यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे ये कहीं ना कहीं देश के अंदर गुमराह और नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, किसकी बात कर रहे हो?
दोनों कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर झंडा उठाने वाला नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप उत्तर प्रदेश की धरती पे आके देख लीजिए रीवा जी, इनके पास किसी कार्यक्रम के अंदर झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा है कांग्रेस के पास तो। और ये समाजवादी पार्टी की बैसाखी पे उनकी गालियां सुन के भी ये कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको निरंतर दुत्कारने का काम करती है। अखिलेश वखिलेश ना जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए करती है, और समाजवादी पार्टी इनको कहती है हरियाणा के अंदर कि इनके पास कुछ नहीं है, इनकी क्या हैसियत है, मध्य प्रदेश में इनके पास कुछ नहीं है, क्या हैसियत है। उसके बाद भी एक दूसरे का हाथ पैर जोड़ के ये राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दिखाता है कहीं ना कहीं मुझे नफरत की आग। एक पॉइंट तो सही में समझ में नहीं आया जो बात रोहित अग्रवाल बोल रहे हैं, अजय वर्मा जी। दिग्विजय सिंह आज की डेट में मतलब क्या पार्टी में हैसियत रखते हैं, और वो अचानक से कूद पड़े उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और उन्होंने कांवड़ पर जवाब बयान दे दिया। मतलब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया दिग्विजय सिंह का रोल क्या था इसमें। क्या उनको कोई उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी दी गई है क्या? रीमा जी, अभी थोड़ी देर पहले 196 कंट्रियों में जिनकी पार्टी है रालोद, कांग्रेस की हैसियत तो उत्तर प्रदेश का देश में कहीं नहीं है। ये 196 कंट्री वाले अभी नाक वाले, इनका 196 कंट्रियों में रालोद की नेता हैं, इनके अंतरराष्ट्रीय मंच है, इनके कई प्रधानमंत्री हैं सरकार में। नहीं, ये लोग बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ चलो बजाज की तो समझ में आती है, अब चुईया के हाथ कत्तर लग जाती है तो वो भी उड़ने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता, एक मुहावरा है तो इनको चलो बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र सब जायज है। कहने का मतलब क्या हमारे है? बढ़िया मित्र कि आरएलडी को नहीं बोलना चाहिए? मकसद बता रहा हूँ। एसएन सिंह साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन अभी जब ये सारी चीजें चल रही थी तो चूंकि ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं इसलिए इस तरह की सारी चीजें करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल लोगों को सारी चीज जायज है, सब चीज कर सकते हैं। ये पर्सनल कमेंट है मेरे ख्याल से अजय वर्मा जी, ये पर्सनल कमेंट था। कौन कहता है कि हमारी आत्मा चली गई है, मैं दोबारा पैदा हुआ हूं? आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन माफी मांगता है? आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात करता है। आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं देश के लोकतंत्र पर सवाल कौन उठाता है? आपके नेता। मैंने आपसे 2 सवाल पूछा, फिर चुनौती देते हुए पूछता हूं, दूरदर्शन के बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, जिस तरह से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया टिप्पणी की जाती है कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टियों के द्वारा, क्या किसी धर्म पे वैसी टिप्पणी किए हो तो निश्चित तौर पे दर्शक इसका जवाब देंगे। और दर्शक तो जवाब दे रहे हैं, जनता तो जवाब दे रही। मैं तो पूछ रहा हूँ, 1000 बुराई 1 लाख बुराई आप हिंदू धर्म में निकालिए, जो बयान दे रहे हैं दर्शक तबलीगी जमात के बारे में बताइए। यहाँ चादर चढ़ा जाए के बारे में एक तो बताइए। अब बोलिए, अब बोलिए। अब सुन रीमा जी, 2 एंकर टीवी के तो भाजपा के प्रवक्ता बन गए। ये एसएन सिंह साहब क्यों प्रवक्ता बन जाते हैं डीडी न्यूज के? डीडी न्यूज के एंकर कोई है? वो तो आप पूछ रही है सवाल, आप भी पूछ लीजिए, जवाब दे देंगे। ये एंकर नहीं है, प्रवक्ता है, नेता है बीजेपी के। मैं ये बताना चाहता हूँ रीमा जी, दिग्विजय सिंह हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वो हिंदुस्तान की हर स्टेट में प्रभारी रहे, मुख्यमंत्री रहे। और सुन लीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में मैंने मेरा जवाब नहीं दिया इन्होंने कि पूरे 11 महीने तो कुंभकर्ण की नींद सोती है सरकार, और उसका जवाब वो दे चुके, आपने सुना नहीं? रोहित अग्रवाल नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया था जवाब कि प्रशासन समय समय पर लेता है, रीमा जी दोबारा बोल देता है। रीमा जी दे चुके हैं वो जवाब। जब एआरएन तुले और दिग्विजय सिंह हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, पूरी मुहिम तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में चलनी चाहिए। ठीक है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यही तो रीमा जी पूछ रही है। 75 जनपदों में ये मुहिम चलनी चाहिए। और ये हिंदू धर्म को बचना चाहिए। रोहित अग्रवाल जवाब देंगे, फिर अखिलेश के मुखौटा मत पूरे के पूरा देश जो है, पूरा देश जो सनातनी देश है, इन्हें पूरे देश में करनी चाहिए। वापस पॉइंट पर आते हैं, वापस पॉइंट पर आते हैं, वापस पॉइंट मुगल नहीं कर पाए, मुगल भारत को बांट नहीं पाए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस पॉइंट पर, वापस पॉइंट पर आते हैं। रोहित अग्रवाल काम करना बंद करिए। रोहित अग्रवाल, जनरल असीम बकार, असीम भाई रीमा जी, मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था, उसका जवाब तो दिया नहीं अजय ने, ना तो अखिलेश ने, और ना जाने कौन से 196 कंट्री की ये बात कर रहे थे जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन है। भाई हाँ, एक है वो सैम पित्रोदा है, अमेरिका में है, कांग्रेस का संगठन चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी प्रेरित संगठन चला रहे हैं वहां पे, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को पता है। दूसरी बात ये है, इनको ये बताना चाहिए
पूरी तरीके से कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आपकी जमीन खत्म हो गई है तो भाई आप थूका हुआ खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? आप मूत्र मिला हुआ खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? यदि आप नहीं खाओगे तो फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है ना फिर यहीं पे। जब आप नहीं खाओगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके अंदर मुसलमान कहां से ढूंढ लेते हो? उसके अंदर यादव कहां से ढूंढ लेते हो? उसके अंदर दलित कहां से ढूंढ लेते हो? सच्चाई है अपराधी के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी खड़ी है, वो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इनके पास वोट बैंक नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि देश के अंदर अब इनको ना कोई वोट देने वाला है। जब रूल बन चुका है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा तो आप सबके बीच में क्यों कूद रहे हैं भाई? अजय जी रुक जाइए ना अपनी बारी के लिए, आपके पास ही आ रही हूं मैं लगातार, रुकिए एक मिनट। लेकिन अब पॉइंट ये है अखिलेश कटियार जी, कुंभ होता है तो कुंभ पर सवाल हो जाते हैं। अजय वर्मा जी कुंभ गए, 5 दिन वहां रुके या 4 दिन, कितने दिन रुके थे? 1 हफ्ता शायद। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत खराब था इंतजाम, जबकि 5 दिन वहां रुक कर आए थे। यही तो सवाल है ना कि आस्था सबकी है, लेकिन राजनीति ऐसी है जिसमें कि अखिलेश यादव को भी सवाल खड़े करने पड़ते हैं, कुंभ पर भी, संतों पर भी, सनातन पर भी, मौलानाओं को लेकर के कभी नहीं बोला जाता। और अजय वर्मा जी की भी ये मजबूरी है। तो ये मजबूरी के लिए देश के में इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप? रीमा जी, अभी हमारे चैनल पे बहुत बड़ी साथी है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन हट गई। कई बार मुझे हंसी भी आती है, भोले से आदमी लगते, प्यारे से इंसान अग्रवाल जी। अरे भैया, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अग्रवाल साहब समाजवादी पार्टी, 3rd लार्जेस्ट पार्टी इंडिया की। हम इसके बावजूद भी मान लेते कि मेरी जमीन कम है क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्टी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम आप तो गौरव मत करो, आपके नेता को तो इन्हीं भाजपाइयों ने घर से निकाल के बाहर सामान रख दिया था जमीन पे, तब इन्हीं समाजवादियों ने घर दिया था महाराज। लेकिन हम इसका प्रेम में कोई दावा नहीं करते क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह को नेता मानते रहे। हम मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत है, किसानों की बात है, उसके ऊपर हम लोग जमीन पे किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन आपका कोई दोष नहीं है, आप तो इतने प्यारे आदमी हैं, लेकिन आपको मजबूरी में बोलना पड़ता तो हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं कि इस तरीके से हाथरस में जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां भाजी थी जेल जी पे, मैं तो उसका अपमान का बदला लेना चाहता था, लेकिन आप तो उसे भी भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 72 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटों पर ला दिया है। कांवड़ पर लौट कर आइए ना, कांवड़ पर लौट कर आइए। हमारा तो सवाल बिल्कुल क्लियर है कि भैया क्या थूक मिला हुआ खाना, क्या थूक मिला हुआ खाना, मूत्र मिला हुआ खाना आप खाओगे कि नहीं खाओगे? हमारा सवाल क्लियर है भाई, इसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है। असल सच्चाई ये है, आप धर्म ढूंढ के, आप जातियां ढूंढ के सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हो। आप कहते हो नाम नहीं लिखेंगे। भैया फूड लाइसेंस लिया था तब आपने डिस्क्लेमर दिया था कि नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम तो लिखना पड़ेगा आपको, परंतु आपको राजनीति करनी है, आपको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी पार्टी हो गए हो समाजवादी पार्टी, अरे इसी तरीके से विपक्ष में बने रहो, इसी तरीके से विपक्ष में बने रहो, हमारा तो आशीर्वाद है आपके साथ। नहीं, स्वाभिमान बेच के सत्ता नहीं चाहिए ना अग्रवाल साहब, स्वाभिमान बेच के सत्ता आपने लेके भी कुछ बहुत हासिल नहीं किया अग्रवाल जी। माननीय हमारे बहुत बड़े नेता चौधरी चरण साहब की विरासत है। अखिलेश जी, मेरा शो जिस पॉइंट पर है, जिस मुद्दे पर है, मैं उस पर फिर आ रही हूँ। अखिलेश जी, मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ क्योंकि अब एक फाइनल कमेंट सबसे लेना है। मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ कि क्या वजह है कि जो पूरी स्टोरी है, जो सच्चाई है, उसको ऐसे करके घुमा के पेश करके और कुछ वोटों के लिए एक अलग तुष्टीकरण का मामला चल रहा है। अब क्यूआर कोड की बात नहीं सामने लाई गई कि जब लोगों ने खाना खा लिया ढाबे पर, पंडित जी ढाबे पर खाना खाने गए, पैसे देने लगे, क्यूआर कोड पर एक मुसलमान का नाम आ जाता है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। ये स्टोरी किसी को नहीं बताई जाती। बताया ये जाता है कि धावा बोला गया ढाबे में और उसके बाद पैंट उतरवाई गई। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि उस जो वाचक, कथावाचक जिसकी बात आप लगातार कर रहे हो, अखिलेश यादव ने उसको मुद्दा बना लिया है, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, अपना नाम छुपाया, अपनी जाति छुपाई और मिसगाइड करके वो कथा सुनाने के लिए गए। ये स्टोरी नहीं बताई जाती और अपमान की स्टोरी बताई जाती है। तो ये वोटों के लिए झूठी स्टोरी क्यों? अखिलेश रीमा जी, आपने बड़ा सिंपल सवाल किया है। रोहित अग्रवाल, बार बार आपका वीडियो क्यों चला जाता है भाई? मैं 2 बात कहना चाहता हूं। जब आप भी बहुत जगह रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाना खाने जाती है ना, हाँ। इस देश में पूरे लोग, करोड़ों लोग होटल में खाना खाते हैं, बाहर जाते घूमते, मालिक का कोई आई कार्ड चेक करके खाना खाता हो
ऐसे ये देश की, आपका चैनल बहुत बड़ा है, आपका शो बहुत बड़ा है, ये पूरे देश की जनता जानती होगी कि कितने लोग आई कार्ड चेक करते हैं। तो मतलब ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी फिर अखिलेश जी। इसका मतलब मेरी आस्था के साथ अगर मुझे पता लगे खिलवाड़ हो रहा है तो ये मेरा भी अधिकार है संविधान में कि मेरी आस्था से कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं एक्शन लूंगी, कानून भी लेगा। रीमा जी, आपने कितनी बार आई कार्ड चेक किया है दुकानदार का? एसएन सिंह ने कितनी बार चेक किया है? जब हम बाहर जाते हैं, होटल देखते हैं, अच्छा होटल है, साफ सुथरा होटल है, यहाँ उसको पूछ के, उसे मुद्दा बना के, उसे राजनीति की जाती है। आम आदमी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है रीमा जी। आम आदमी को बहुत लेना देना है। आम आदमी ऐसी सब्जियां नहीं खाना चाहता जिसके ऊपर थूका गया हो। आम आदमी बहुत जागरूक हो चुका है अखिलेश जी, आप कैसी बात कर रहे हो? 150 करोड़ लोग होटल में जाके कोई आई कार्ड चेक करके खाना खाता हो, भाई हमने तो नहीं देखा। रीमा जी बहुत अच्छा, आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। आप देखिए क्या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि वो कहें कि धर्म देखकर आप दिखाइए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, और ये 2004, 2006, 2012 का फूड सेफ्टी एक्ट है, संशोधित एक्ट है, जिसमें लोगों को अपनी पहचान बतानी होती है। और ये शुरू कैसे होता है? जब दो लोगों के बीच में विवाद होता है कि भाई ये इसमें जो है कुछ ऐसी सामग्री मिला दिए हैं जो अपशिष्ट है, जिसको नहीं खाना चाहिए, इसमें मूत्र है, थूक है, या कोई ऐसा पदार्थ है, जहर है, तो निश्चित तौर पे इस तरह की चेकिंग को और बढ़ा दिया गया। तीसरी बात मैं एक जरूर आपसे पूछूंगा कि आप पूछिए ना, आज इस चैनल पर जरूर पूछिए कि सभी दुकानों में जो हलाल वाला होता है वो होना चाहिए क्या? आप बता के जरूर जाएंगे। यही देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों उत्तर प्रदेश की जनता, क्यों भारत की जनता, भारत की संस्कृति की अगर बात करती है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो जाती है। और एक बात जरूर कहूंगा, जिधर ये डिबेट खींच खींच कर ले जा रहे थे, इसको भी दर्शक यहां से जानेंगे। भाई उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकार रही। रीमा जी जरूर पूछिएगा किस दलित को मुख्यमंत्री बनाए, किस दलित को हिस्सा दिए? मुलायम सिंह जी कहाँ थे? अखिलेश जी कहाँ थे? नहीं। और इस पे आइए ना, अभी गाली की बात कर रहे हैं तो आप बताइए भाई, चमन्नी छाप जाट समाज को आपने कहा, राजभर को रात भर आपने कहा, कभी महाराणा संगा के बहाने राजपूतों को गाली देने का कार्य आपने किया, आज पंडितों को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि क्या समाज को बांट कर आप एक धर्म को मदद पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या आप संविधान को दबाकर सरिया की मदद नहीं कर रहे हैं? जो मुगल करते थे वही तो आप कर रहे हैं, फिर तो डिबेट वही है। अजय वर्मा जी, सीमा जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप ही शुरू करते हो, जाना था जापान, जवाब दिया, आप पूछते रहिए, हम जवाब न दें तो मेरी जवाब भी सुन लीजिए। मैं तो जापान पे लौट कर आ रही हूँ, आप चीन पर ले जा रहे हो मुझे। मेरी भी सुन लीजिए। अब जाना मैंने तो पूछा था भैया, मूत्र मिला हुआ खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे? थूक मिला हुआ खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? उस पर तो जवाब ही नहीं है अजय वर्मा के पास। ठीक है, जवाब सुनते हैं। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ ना भैया, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। थोड़ा सा बात भैया, धर्म के नाम पे क्यों बचा रहे हो अपराधी को? जो थूक मिला रहा है वो अपराधी है कि वो मुसलमान है? पहले ये बताओ अजय वर्मा, ये बताओ जो थूक मिला रहा है वो अपराधी है कि मुसलमान है? अपराधी है कि मुसलमान है? बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक चाइना की झलक फुकवा देते हैं और गुजरात में चाइना। रीमा जी एक जवाब दे दें, रीमा जी एक जवाब दे दें तो मैं हाथ जोड़ के चला जाऊंगा। रीमा जी एक जवाब दे दें, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अजय जी जवाब दे दीजिए। मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के आज के बाद डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप बताइए, इलायची में हलाला होता है क्या? इलायची में हलाला होता है क्या? हलाल सर्टिफाइड इलायची चाहिए। कुछ कहने में थोड़ी ना होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ऐसी जरूरत नहीं है। वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो दया के आधार पे नहीं रहते हैं लेकिन धोखे के आधार पे रहते हैं। बीफ का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 2014 से 24 के बीच बढ़ा है और हिंदू भाई उसके डायरेक्टर और मालिक है और नॉन मुस्लिम रख रखे हैं। फिर आप चीन पहुंच गए। मैं जापान पे ले आती हूँ आपको। फिर चीन पहुंच गए। अखिलेश कटियार फाइनल कमेंट। इसकी जांच करा ले। मैं सिर्फ ये कहने की एजेंडा चलाकर नहीं अखिलेश कटियार जी, ये जो रोहित अग्रवाल और एसएन सिंह ने सवाल पूछा है, क्या आप ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे अगर आपको पता लगता है तो? एजेंडा चलाते हैं। हाँ वही पॉइंट है। को पॉलिटिसाइज। अच्छा, इलायची हलाल कैसे हो गया? लौंग हलाल कैसे हो गई? टॉफी हलाल कैसे हो गया? आज देश की जनता ये देख रही है, गद्दारों को देख रही है, समाजवादी पार्टी के बातों को देख रही है, कांग्रेस के बातों को। एक बार भी आप हलाल पे नहीं बोल पा रहे हैं। भाई इलायची में हलाल कैसे हो गया? सिंह साहब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, बाकी लोग भी है। अग्रवाल साहब और ये सिंह साहब ये भी बता दे
कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में लोगों को क्या स्थिति है, भारत में खाना कितने को मिल रहा है, झूठा खाना, वैसा खाना, और भुखमरी की हालत में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात थी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अखिलेश जी बोलकर गए कि खाना ही नहीं मिल रहा है तो झूठा क्या और सही क्या। तो मतलब ये तो एक अजीबोगरीब सी मेंटालिटी है ना कि खाना जो मिल रहा है वो खाओ, अब उसमें कुछ भी मिला हुआ हो, उसमें आपकी आस्था से खिलवाड़ हो, अपमान हो, झूठ हो, सच हो, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।